कभी सोचा है कि हमारे फोन या लैपटॉप के अंदर असल में होता क्या है? ये ना एक तरह से एक शरीर की तरह है, जिसके अपने अलग अलग हिस्से हैं और हाँ, एक दिमाग भी है। तो चलिए आज इसी डिजिटल एनाटॉमी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि ये सब मिलके काम कैसे करते हैं। कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, असल में वो सिर्फ दो चीजों से बना है, एक शरीर और एक मन। और सच कहूं तो बस यही एक छोटा सा आइडिया टेक्नोलॉजी के सारे राज खुलने की चाबी है। तो सबसे पहले इसी शरीर और मन की पहेली को सुलझाते हैं, मतलब समझते हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आखिर हैं क्या। देखिए, हार्डवेयर वो सब कुछ है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, स्क्रीन या माउस। ये कंप्यूटर का शरीर है। पर बिना मन के शरीर का क्या काम? बस यहीं पे सॉफ्टवेयर की एंट्री होती है। ये वो प्रोग्राम्स और एप्स हैं जो इस शरीर को बताते हैं कि करना क्या है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। अच्छा, तो शरीर और मन की बात तो हो गई। अब बारी है इस डिजिटल दुनिया के असली मास्टरमाइंड से मिलने की, यानी इसके दिमाग से, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सच में कंप्यूटर का दिमाग है। हर एक क्लिक से लेकर मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन तक सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। ये एक तरह से पूरी टीम का बॉस है, जो बाकी सभी पार्ट्स को ऑर्डर देता है कि कब क्या करना है। तो मोटे तौर पर इस डिजिटल दिमाग के 3 बड़े काम हैं: दिए गए निर्देशों को समझना, फटाफट हिसाब किताब करना और बाकी पूरी टीम को सही डायरेक्शन देना। मतलब जो भी कमांड दी जाती है वो सबसे पहले इसी के पास जाती है और फिर यही उसे पूरा करवाता है। अब देखिए, एक पावरफुल दिमाग को चीजें याद रखने के लिए जगह तो चाहिए, है ना? कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी 2 तरह की होती है और कमाल की बात यह है कि दोनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए समझते हैं कैसे। पहली है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे काम करने की मेज़ होती है ना। जिन फाइलों पर हम अभी काम कर रहे हैं वो सब इसी मेज़ पर फैली होती हैं ताकि फटाफट मिल जाएं। बस रैम कंप्यूटर का वही शॉर्ट टर्म वर्कस्पेस है। और फिर दूसरी तरफ है स्टोरेज, जैसे हार्ड ड्राइव या एसएसडी। ये है हमारी अलमारी या फाइलिंग कैबिनेट। जब काम खत्म हो जाता है तो हम फाइलें संभाल कर यहाँ रख देते हैं ताकि वो हमेशा के लिए महफूज रहें, भले ही कंप्यूटर बंद क्यों ना हो जाए। तो मतलब कहानी एकदम सीधी है। रैम तेजी के लिए है, पर जैसे ही पावर बंद होती है वो सब कुछ भूल जाती है। वहीं दूसरी ओर स्टोरेज हमारी जरूरी फाइलों, फोटोज और प्रोग्राम्स को लंबे समय तक सहेज कर रखती है। एक स्पीड के लिए है तो दूसरा सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो ये सारे पुर्जे अलग अलग तो समझ आ गए, पर ये सब मिलकर हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को असल में चलाते कैसे हैं? चलिए अब इसे जोड़कर देखते हैं। सोच कर देखिए, जब कोई भारी भरकम गेम खेला जा रहा होता है या वीडियो कॉल चल रही होती है तो सीपीयू अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। जब एक साथ 10-15 टैब्स खुले होते हैं तो इसके लिए रैम को शुक्रिया कहना चाहिए। और वो सारी पुरानी यादगार तस्वीरें, वो सब स्टोरेज में आराम से सेव हैं। हर हिस्से का अपना एक खास रोल है। और मजे की बात पता है क्या है? ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। कोई भी भाषा हो या कोई भी देश, हर लैपटॉप, फोन या टैबलेट के अंदर का दिमाग, वर्कस्पेस और फाइलिंग कैबिनेट इसी तरह से काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी की अपनी एक यूनिवर्सल भाषा है। तो अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, तो एक पल रुक कर सोचिए। ठीक अभी, इसी वक्त जिस डिवाइस पर आप ये देख रहे हैं, उसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है? उसका सीपीयू, उसकी रैम या फिर स्टोरेज? जरा गौर कीजिए।